अब हम आपको देश के पराक्रम से जुड़ी आज की सबसे बड़ी खबर बताते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज संसद में चीन को सीधे सीधे चेतावनी दी। राजनाथ सिंह ने कहा कि चीन एलएसी पर आक्रामक रवैया अख्तियार कर रहा है, लेकिन भारतीय सेना के पराक्रम के आगे उसकी हर साजिश नाकाम हुई है। रक्षा मंत्री ने कहा कि देश का मस्तक न झुका है, न झुकने दिया जाएगा। चीन को नसीहत देते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि युद्ध की शुरुआत हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन अंत हमारे हाथ में। हम आपको राजनाथ सिंह के भाषण की बड़ी बातें बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं इस वक्त की जो भारत चीन स्टैंड ऑफ है, भारत चीन तनाव है, उसकी 10 बड़ी अपडेट क्या है। सबसे पहले राज्यसभा में एलएसी की स्थिति पर रक्षा मंत्री का बयान, पूरे सदन को उन्होंने संबोधित किया, सदन को बताया इस वक्त क्या स्थिति है। दूसरा, सेना देश का मस्तक नहीं झुकने देगी, आश्वासन रक्षा मंत्री ने दिया। एलएसी पर चीन की आक्रामक गतिविधि और समझौतों का उल्लंघन, चीन लगातार उसका उल्लंघन कर रहा है। और गलवान में चीन की हरकत से टकराव की स्थिति बनी थी, जिसमें हमारे 20 वीर जवान शहीद हो गए थे। वही एलएसी पर चीन की चुनौती से निपटने के लिए सेना हर पल हमेशा तैयार है, इसकी जानकारी भी रक्षा मंत्री ने दी। वहीं लद्दाख में बोफोर्स तोपों की भी तैनाती कर दी गई है। और कुछ क्या खास कहा था रक्षा मंत्री ने, आइए सुनते हैं। अध्यक्ष महोदय, युद्ध की शुरुआत तो हमारे हाथ में होती है, लेकिन उसका अंत नहीं होता है। और मुझे कई बार ताज्जुब होता है कि शांति का यह संदेश जिस धरती से पूरे विश्व को गया है, उस धरती की शांति में विघ्न के द्वारा विघ्न डालने का प्रयास किए जाते हैं। और अध्यक्ष महोदय, सदन के माध्यम से मैं हमारे 130 करोड़ देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम देश का मस्तक झुकने नहीं देंगे, न ही हम किसी का मस्तक झुकाना चाहते हैं। इस राष्ट्र के प्रति, इसकी सुरक्षा के प्रति हम पूरी तरह से दृढ़ संकल्प हैं। कि यह सदन अवगत है कि चाइना लद्दाख में भारत की लगभग 38,000 स्क्वायर किलोमीटर भूमि का अनधिकृत यह कब्जा किए हुए है। इसके अलावा 1963 में एक तथाकथित बाउंड्री एग्रीमेंट के तहत पाकिस्तान ने पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की 5,880 स्क्वायर किलोमीटर भारतीय जमीन अवैध रूप से चाइना को सौंप दी है। चाइना अरुणाचल प्रदेश की सीमा से लगे हुए लगभग 90,000 स्क्वायर किलोमीटर भारतीय क्षेत्र को भी अपना ही बताता है। वही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि चीन की आक्रामक गतिविधियों की वजह से एलएसी पर हिंसक टकराव की नौबत आ गई। भारतीय सेना ने चीन के हर दुस्साहस का मुंह तोड़ जवाब दिया। इस वर्ष हाल की घटनाओं में चाइनीज फोर्सेस का वायलेंट कंडक्ट सभी म्यूचुअली एग्रीड नॉर्म्स का यह पूर्णतया उल्लंघन है। सभापति महोदय, अभी की स्थिति के अनुसार चाइनीज साइड ने एलएसी और अपने अंदरूनी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में सैनिक टुकड़ियां और गोला बारूद मोबिलाइज किया हुआ है। पूर्वी लद्दाख और गोगरा, कोंकड़ा और पेंगोंग लेक का नॉर्थ और साउथ बैंक्स पर कई फ्रिक्शन एरियाज हैं। चीन की कार्रवाई के जवाब में हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने भी इन क्षेत्रों में उपयुक्त काउंटर डिप्लॉयमेंट्स किए हैं, ताकि भारत की सीमा पूरी तरह से सुरक्षित रहे। तो ग्राउंड जीरो की जानकारी दे रहे थे खुद इस वक्त हमारे साथ कृष्ण मोहन मिश्रा वहां से मौजूद हैं, हमारे साथ मनीष शुक्ला भी मौजूद हैं, साथ ही साथ सिद्धांत भी इस वक्त हमारा साथ दे रहे हैं। सबसे पहले कृष्ण मोहन मिश्रा, मैं आपके पास आना चाहता हूं। जब रक्षा मंत्री देश को यह कहते हैं कि 130 करोड़ भारतीयों को मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि चीन की हर हरकत का जवाब दिया जाएगा और भारत पहले युद्ध शुरू नहीं करता, लेकिन अंत उसके हाथ में है अगर चीन बाज नहीं आया हो, तो इसका क्या मतलब है? ग्राउंड से इसे कैसे समझा जाए? सचिन, कम से कम चीन के मामले में भारत का ऐसा रुख भारतीय सेना का पहले कभी देखा नहीं गया है। मई की शुरुआत में यानी 5 मई को जब से पहली झड़पें हुई, चीनी सेनाएं पहले से एक एक्सरसाइज के लिए आई थी और उसके बाद वो यहाँ पर रुक गई थी। लेकिन भारतीय सेना ने इतनी फुर्ती से कार्रवाई करते हुए उनके मिरर डिप्लॉयमेंट, यानी अगर 50,000 सैनिक चीन के थे तो 50,000 सैनिक ही भारतीय सेना ने अपने तैनात कर दिए। आर्मर्ड यानी टैंक्स, बख्तरबंद गाड़ियां, आर्टिलरी, किसी भी चीज़ की कहीं कोई कमी नहीं है। ये मई की शुरुआत में ही ये मोबिलाइजेशन हो गया था।
इतना बड़ा मोबिलाइजेशन इतने कम वक्त में, ये वाकई एक कमाल की बात थी और शायद चीन ने भी कभी इसको एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। उसके बाद अभी 29 और 30 अगस्त तक जो कार्रवाइयां छोटी छोटी चली हैं, उनमें भारतीय सेना ने जितनी भी स्ट्रेटेजिक हाइट्स हैं उन पर कब्जा कर लिया है। अभी हाल में जो किसी बड़ी झड़प या किसी बड़े तनाव की खबर नहीं आई है LAC से। हालांकि दोनों तरफ के सैनिक एक दूसरे के कई जगहों पर तो फायरिंग रेंज में हैं, यानी 400 मीटर दूरी पर ही हैं। कुछ जगहों पर भारतीय सेना ने अपनी स्थिति को और थोड़ा सा बदला है, कुछ एक और हाइट्स गेन की हैं, कुछ एक और पहाड़ियों पर अपने मोर्चे बनाए हैं, लेकिन इसके अलावा कोई बड़ी घटना अभी देखने को नहीं मिली है। चीन परेशान है क्योंकि भारतीय सेना के इतने त्वरित, इतनी फुर्तीले रिएक्शन का चीनी सेना ने कभी उम्मीद नहीं की थी और अब चीनी सेना के लिए आगे आना तो असंभव है ही, पीछे जाना भी मुश्किल हो रहा है। जाहिर सी बात है, आगे तो मुश्किल है ही, पीछे जाना भी उसको, जिसे हम लगातार कह रहे थे कि चीन ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा मिसकैलकुलेटेड, मिसफायर जो है उसका ये कदम हो जाएगा। वहीं भारत की फोर्स के आगे चीन बेदम नजर आ रहा है क्योंकि डर के कारण चीन नई नई साजिश रच रहा है। उसे संभल जाना चाहिए क्योंकि सर्दियों के लिए भारत ने जो तैयारी की है वो चीन के होश उड़ाने वाली है। आगे हम आपको ये बताएंगे कि आसमान में हिंदुस्तान कितना बलवान हुआ है, लेकिन पहले जानिए जमीन पर भारत ने कैसे युद्ध में अपनी 100% जीत तय की है। लद्दाख से जी न्यूज वर्ल्ड एक्सक्लूसिव। ग्लोबल टाइम्स के प्रोपेगेंडा पर भारतीय सेना की स्ट्राइक। हम वो लोग हैं जो बांसुरीधारी कृष्ण की पूजा करते हैं, तो हम वही लोग हैं जो सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण को भी आदर्श मान करके चलते हैं। इसी प्रेरणा से हर आक्रमण के बाद भारत और सशक्त होकर उभरा है। गर्मी में गर्दन तोड़, सर्दी में मुंहतोड़ जवाब देने की फुल तैयारी। ये दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट C-17 ग्लोबमास्टर है जो यहां तैनात सैनिकों के लिए सामग्री लेकर आया है। हमारे बहादुर जवानों ने जहां संयम की जरूरत थी वहां संयम रखा तथा जहां शौर्य की जरूरत थी वहां शौर्य प्रदर्शित किया है। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन से अध्यक्ष महोदय ये अनुरोध करता हूं कि हमारे दिलेर जवानों की वीरता एवं उनके बहादुरी की भूरी भूरी प्रशंसा की जानी चाहिए। सर्दियों के लिए भारतीय सेना की तैयारी आंखें खोलकर देख ले चीन। भारतीय सेना के सबसे बड़े खिलाड़ी T-90 भीष्म टैंक की तैनाती LAC पर हो चुकी है। और अब लेह से आई ये तस्वीर भी चीन को देख लेना चाहिए। युद्ध के मैदान में दुश्मन की मौत की 100% गारंटी देने वाला हथियार भी LAC पर तैनात हो चुका है। यह है बोफोर्स, दुश्मन के लिए चलती फिरती मौत। बोफोर्स चीन को मात देने के लिए तैयार है। लेह में बोफोर्स की मौजूदगी चीन की हार की गारंटी बनेगी। बोफोर्स की रेंज 27 से 30 किलोमीटर होती है। 155 mm लंबी बैरल वाली बोफोर्स 1 मिनट में 10 गोले दागने की ताकत रखती है। बोफोर्स में 90 डिग्री कोण तक गोल दागने की क्षमता है और इसीलिए बोफोर्स को पहाड़ों की लड़ाई का ब्रह्मास्त्र माना जाता है। बॉर्डर एरिया में काफी रोड्स और ब्रिजेस भी बनाए गए हैं। इससे न केवल लोकल पॉपुलेशन को जरूरी कनेक्टिविटी ही मिली है, बल्कि हमारी आर्म्ड फोर्सेस को बेहतर लॉजिस्टिकल सपोर्ट भी मिला है। इसके कारण वे बॉर्डर एरिया में अधिक अलर्ट रह सकते हैं। युद्ध के मैदान में बोफोर्स कितनी घातक साबित होती है, कारगिल के युद्ध में पाकिस्तान को इसका अंदाजा ठीक से हो चुका है। भारत और पाकिस्तान के बीच 1999 में लड़े गए कारगिल युद्ध में तोपखाने से 2,50,000 गोले और रॉकेट दागे गए थे। 300 से ज्यादा तोपों, मोर्टार और रॉकेट लॉन्चर्स ने रोज करीब 5,000 बम फायर किए थे। बोफोर्स के कारण ही पाकिस्तान चारों खाने चित हो गया था और इसीलिए अब चीन को भी खबरदार हो जाना चाहिए। कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया, लेह लद्दाख।
सिद्धांत लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, डिप्लोमेटिक कॉरेस्पॉन्डेंट व्योन, और साथ ही साथ हमारे साथ मनीष शुक्ला भी मौजूद हैं। सिद्धांत, एक चीज तो स्पष्ट थी, आज आपने सदन में बयान जब सुना होगा रक्षा मंत्री का कि चीन पर भरोसा तो नहीं किया जा सकता है, उन्होंने पूरे देश को और सदन को बता दिया। अब दूसरा ये कि चीन एक बार फिर से हमने देखा उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री ये स्टेटमेंट इशू कर रही है कि दोनों जो फॉरेन मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर आगे जितने भी काउंटर पार्ट है वो मिलेंगे और डी एस्केलेट करेंगे, डिसएंगेज करेंगे। दूसरी तरफ वो प्रोवोकेशन के बयान भी साथों साथ दे देता है ग्लोबल टाइम्स के जरिए। कैसे देखें फिर इसे? देखिए, मैं आपको बताऊं, आज एक हफ्ता हो रहा है जब दोनों जो विदेश मंत्री हैं उनकी मुलाकात हुई थी। उस जो डॉक्यूमेंट में जो पैक्ट हुआ था मॉस्को में, जिसमें 5 पॉइंट थे, उसमें एक पॉइंट था कैसे डिसएंगेज करा जाए, और उसको डिसएंगेजमेंट को लेके कोर कमांडर्स की मीटिंग हुई थी कि 6ठी कोर कमांडर्स की मीटिंग हुई थी। एक हफ्ता हो गया, अभी तक कुछ नहीं पता है, चाइनीज साइड से कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं आई है कब ये कोर कमांडर्स की मीटिंग हुई है। एक चीज जरूर हुई है, कंसोलिडेट हुई है पोजीशन चाइनीज साइड की तरफ से, और एक काउंटर कंसोलिडेशन भारतीय साइड की तरफ से, और कोई बातचीत भी नहीं हो रही है ग्राउंड लेवल पर। हमें पता है ग्राउंड लेवल पर ऑलमोस्ट ऑन अ डेली बेसिस एंगेजमेंट होती थी। और अगर आप कंपेयर करें जो रक्षा मंत्री का बयान है इससे पहले लोकसभा में और जो अब राज्यसभा में हुआ, इस बार जो बयान था राज्यसभा में काफी कड़ा बयान था, एक स्ट्रॉन्ग मैसेजिंग थी, एक मैसेजिंग डोमेस्टिकली नहीं इंटरनेशनली भी की सिचुएशन कैसे वहां पे अभी काफी चैलेंजिंग है। उन्होंने एक शब्द यूज करा, चैलेंजिंग सिचुएशन। तो कहीं ना कहीं जैसे विंटर्स आ रही है, दोनों साइड पोजीशन कंसोलिडेट कर रही है, वेट कर रही है बात होगी। या हमने देखा कि जंग जो शब्द है वो काफी बार चाइना की तरफ से अब यूज करा गया है, भारत ने यूज कहा जंग एक चीज है जो जिसकी शुरुआत हो सकती है, और कहीं ना कहीं भारत का फोकस है कि डिप्लोमेसी रेजोल्यूशन है। तो सिचुएशन काफी डेंजरस और चैलेंजिंग बनी हुई है। ऑन ग्राउंड लद्दाख में डिप्लोमेसी का भी अब स्कोप खत्म होते जा रहा है। नहीं, बिल्कुल, और ये कहीं ना कहीं चीन को भी समझना ना कि दोनों तरीके से तो, दोनों हाथ से तो इस तरीके से ताली बज नहीं सकती। एक तरफ आप एक दिन ये स्टेटमेंट देते हैं कि डिसएंगेज कीजिए, भारत की है, और दूसरी तरफ आप प्रोवोकिंग स्टेटमेंट देते हैं। अब कल क्या कहा था ये देखिए, कल लगातार भारत को प्रोवोक करने वाली स्टेटमेंट आई थी, और आज भी चीन का जो रुख है वो सीधे तौर पर जो पूरा होना है, सीधे तौर पर जो पूरी जिम्मेदारी है वो भारत पर ही डाल देना चाहता है। एक बार फिर से ग्लोबल टाइम्स में ही चीन की फॉरेन मिनिस्ट्री को कोट करते हुए लिखा है कि भारत जो है वो अपनी गलतियों को ठीक करे। वो ये लिखता है कि भारत अपनी गलतियों को ठीक करे और फिर उसके बाद डिसएंगेजमेंट की कार्रवाई शुरू करे। चीन की सेना ने हमेशा दोनों देशों के बीच हुए समझौतों का पालन किया है, और ऐसे में भारत को ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। भारत को सीमा पर तनाव करने के लिए ठोस कदम उठाना चाहिए। अब ये चीन अपनी डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस कर रहा है। असल में उसके मालूम है कि वो हर रोज भले वो ब्लैक टॉप की बात हो, पैगाम के आसपास के एरिया की बात हो, फिंगर 4 की बात हो, वो किस तरीके से हरकत करता रहा है। तो ऐसे में ये बयान लगातार ये देना, भारत आप ही ठीक करो, भारत के ऊपर ये ओनस है, भारत के ऊपर ये जिम्मेदारी है, फिर कृष्णमोहन इसका मतलब क्या है? सचिन, सीधी सी बात है कि चीन की जो डिप्लोमेसी रहती है वो हर स्थिति में शक्ति और कूटनीति इन दोनों का सामंजस्य रहती है। ग्राउंड पर वो हमेशा दबाव डालने की कोशिश करता है। अगर ग्राउंड पर सामने वाला देश दब गया तो उसके बाद वो उसको शक्ति के जरिए ही दबाएगा। लेकिन अगर बात बराबरी पर आ गई या सामने वाला उससे नहीं डरा तो उसके बाद वो मेज पर जाएगा। लेकिन मेज पर भी जो डिस्कशन होगा वो इसी तरह से उसका रहेगा कि एक तरफ वो उकसाने वाले बयान देता रहेगा, दूसरी तरह से बात करता है, क्योंकि कहने के लिए ग्लोबल टाइम्स एक मीडिया है। और ये टैक्टिक्स भी पुराने हो गए। मेरे पास वक्त इतना ही है कृष्णमोहन, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, और ये टैक्टिक्स भी बहुत पुराने हो गए। अगर इस पे बिलीव किया जाता, उसको लगता कि नहीं सीना जोरी से बात चलेगी और मैं चलवा लूंगा, तो ऐसा मिरर डिप्लॉयमेंट नहीं होता, ऐसी स्थिति नहीं आती, और रक्षा मंत्री आश्वासन नहीं देते। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का मेरे साथ बने रहने के लिए। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.